हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और साथियों, अब तक आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपना एडीओ की परीक्षा के लिए तैयारी कर लिया होगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम जो होता है वो रिवीजन के लिए होता है। और इस अंतिम समय में एकमात्र आपका संकल्प होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन कर सकें। देखिए, इस पर हम लोग बात करेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले आप सबका लगातार कमेंट आ रहा है कि सर आखिर एईडीओ का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएगा। तो देखिए, चूंकि इसमें बीपीएससी के द्वारा सबसे पहले आपको सिटी इंटीमेशन दिया जाता है, तो उसमें केवल आपको सिटी का जानकारी मिल जाएगा कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। और जहाँ तक सेंटर की बात है, एग्जैक्ट सेंटर नेम, वो आपको एग्ज़ाम से 2 डेज़ बिफोर मिलता है, 2 दिन पहले आपको जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पे सारी जानकारी को हम देखेंगे कि आखिर कब तक आपका सिटी इंटीमेशन आएगा। चूँकि एग्जामिनेशन की हम लोग बात करें तो ऑलरेडी शेड्यूल दिया गया है बीपीएससी के द्वारा कि जो आपकी परीक्षा होगी वो प्रथम चरण में 2 दिन 14 और 15 अप्रैल को, द्वितीय चरण में आपकी जो परीक्षा होगी वो 17 और 18 अप्रैल को, और तृतीय चरण की जो परीक्षा होगी आपकी वो 20 और 21 अप्रैल को। यानी प्रत्येक चरण के बीच में एक एक दिन का गैप दिया गया है और प्रत्येक अभ्यर्थी को 2 दिन एग्जाम देना है। इसलिए भी अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि हो सकता है कि किन्हीं छात्र का चूँकि उनके जो ज़िला है, गृह जिला, वहाँ से सेंटर काफ़ी दूर दे दिया जाए और वहाँ पे प्रॉपर सुविधा ना हो उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे सेंटर उनका दिया गया है। तो इसलिए भी छात्र सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अगर सिटी इंटीमेशन आ जाता तो हम लोग अपना निश्चिंत हो जाते कि कहाँ पर परीक्षा पड़ रहा है। तो आखिर कब तक आएगी? देखिए, अगर पिछले पैटर्न को देखें हम लोग बीपीएससी के, तो लगभग कई सारे एग्जाम में इन्होंने 5 से 7 दिन पहले तक एडमिट कार्ड की जानकारी दी है, यानी सिटी इंटीमेशन की जानकारी दी है। चूँकि यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा बिफोर आपको अपडेट दे दिया जाए। तो आखिर सिटी इंटीमेशन कब तक आएगी आपकी? तो देखिए, प्रबल संभावना है कि नेक्स्ट वीक में 5 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में पूरी चांस है कि आपकी सिटी इंटीमेशन जारी कर दी जाए। यानी कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? सिटी इंटीमेशन मिलेगा। और सिटी इंटीमेशन के बाद आपका जो केवल आपको, जैसे कि मान के लिए किन्हीं अभ्यर्थी का एग्जाम पड़ गया सारंग में, तो उस पर आपके सिटी इंटीमेशन में लिखा रहेगा कि सारंग में आपका किस शिफ्ट में एग्जाम है, यानी किस चरण में है, प्रथम चरण में या द्वितीय चरण में। ये भी हो सकता है कि 3 चरण एग्जाम है तो तीनों के एक ही साथ सिटी इंटीमेशन बता दे आयो, या हो सकता है कि एक एक दिन गैप करके, 2 दिन गैप करके आपका सिटी इंटीमेशन मिल जाए। लेकिन मैक्सिमम चांस है कि एक ही साथ सबका पता चल जाएगा कि किनका प्रथम चरण में पड़ रहा है, किनका द्वितीय में और किनका तृतीय में। तो 5 से आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और मैक्सिमम 8 तक आपका, यानी कि अगले वीक में 5 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में हर हाल में आपको सिटी इंटीमेशन तो कम से कम मिल जाएगा। इसके बाद रहा एग्ज़ाम सेंटर का एग्जैक्ट नाम, तो जो 14 को एग्ज़ाम है तो इसका मैक्सिमम प्रबल संभावना है कि 12 अप्रैल को आपका इसका एग्जैक्ट सेंटर का डिटेल मिल जाएगा। इसी तरीके से जो आपका 17 और 18 को है तो इसकी मैक्सिमम चांस है कि 15 तक आपको 15 तक इसकी सूचना दे दी जाएगी कि आपका किस सेंटर में एग्ज़ाम है। हालांकि आपका जो सिटी है वो पहले ही पता चल जाएगा 5 से 8 अप्रैल के बीच में। तो जो लास्ट के 2 चरण होंगे इनको में भी थोड़ा सा पहले पता चल जाएगा, क्योंकि एक ही साथ सबका सिटी इंटीमेशन जारी होगा। तो पहले चरण वालों के लिए 5 से 8, और सेकेंड का भी इसी बीच आ जाएगा और थर्ड का भी इसी बीच आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, ये चूँकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि इक्वी परसेंटाइल मेथड यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे आखिर होता क्या है। लेकिन इससे पहले देख लीजिए कि सबसे पहले आपको तीनों चरणों में सबसे पहले आपका सामान्य भाषा का पेपर हो रहा है। फर्स्ट जो प्रथम बैठक है प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में आपका सामान्य अध्ययन का पेपर हो रहा है, और जो थर्ड पाली हो रहा है उसमें जनरल एप्टीट्यूड का हो रहा है, यानी कि अगले दिन। इसी प्रकार द्वितीय चरण में भी सेम है, सामान्य भाषा का सुबह में और शाम में आपका सामान्य अध्ययन का, और अगले दिन एप्टीट्यूड का। थर्ड का भी यहाँ पे सेम है 20 और 21 को। तो ये तो शेड्यूल हो गया, जो कि 5 से 8 के बीच में आपको सिटी इंटीमेशन मिल जाएगी कि कहाँ पे आपका किस जिला में एग्जाम पड़ रहा है, और सेंटर का नाम 2 दिन पहले आपको पता चलेगा। अब इक्वी परसेंटाइल यहाँ पे क्या है? देखिए, आपको याद होगा कि जब 4 दिसंबर को ये नोटिस जारी किया गया था, एग्जाम शेड्यूल जब जनवरी में होने वाला था, तो उसी समय आयोग ने ये मेंशन कर दिया था कि विभिन्न चरणों में आयोजित उत्तर पत्रिकाओं का मूल्यांकन के पश्चात इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग की तकनीक, इक्वलाइजेशन ऑफ स्कोर्स की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षाफल का प्रकाशन किया जाएगा। यानी क्लियर एक नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे यूज होगा, चूँकि मल्टीपल शिफ्ट एग्जाम है। मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, आखिर होता क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो इक्वी परसेंटाइल
इक्वेटिंग जो मेथड है आपका, ये बेसिकली आपके रॉ मार्क्स पे नहीं बल्कि परसेंटेज के आधार पर निकाला जाता है। अब पूछेंगे आपसे परसेंटेज के आधार पर कैसे, तो देखिए मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूँ आपको। मान चलिए कि शिफ्ट ए ले लेते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे प्रथम चरण ही मान लेते हैं हम लोग। चलिए प्रथम चरण हो गया और द्वितीय चरण हो गया, ठीक है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। अब मान चलिए कि प्रथम चरण में क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पूछ दिया, तो इसमें शिफ्ट ए में हाईएस्ट स्कोर किसी छात्र का मान के लिए आ गया रैंक 1 का 80, यानी कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर मान रहे हैं, बाकी आप पूरे क्वेश्चन के आधार पर मान सकते हैं। जैसे कि इसमें आपका जो 200 के आधार पर होगा, क्योंकि जो लैंग्वेज हो तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो 200 मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट जो बनेगा, तो उसमें 200 में हम लोग मान के चलते हैं कि 80%, यानी कि 160 मान लेते हैं कि हाईएस्ट स्कोर कहाँ गया, यहाँ पे 160 गया। और जो द्वितीय चरण है ये थोड़ा सा इनका अपेक्षा टफ चला गया, तो इनका जो रैंक 1 है वो 150 मार्क्स लाता है। यानी कि प्रथम चरण में अगर मान चलिए किसी अभ्यर्थी का हाईएस्ट मार्क्स आता है 160, तो वो रैंक 1 हो जाता है चरण 1 प्रथम चरण में। और जो द्वितीय चरण में एक छात्र हैं जो 150 नंबर ला करके ही अपने शिफ्ट में ये टॉपर बन जाते हैं। अब यहाँ पे जो इक्वल किया जाएगा ना, तो इनका 160 मार्क और इनके 150 मार्क इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ के रैंक 1 और यहाँ के रैंक 1 को इक्वल वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। तो ये शिफ्ट 1 के और ये शिफ्ट 2 के दोनों को रैंक 1 बराबर हो जाएंगे, यानी स्कोर तो इनका डिफरेंट आया लेकिन इनको इक्विवेलेंट माना गया। इसी तरीके से तृतीय में मान के लिए और तो टफ आ गया, मतलब ये जरूरी नहीं है कि टफ आएगा, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो हो सके कि इनको 140 स्कोर ही आए, तो ये 140 ला करके भी यहाँ पे इनके बराबर ही होंगे। तो यही इक्वेटिंग परसेंटाइल मेथड होता है। अब ये मैं क्यों बताया आपको, मेरा बताने का कारण ये था कि आप लोग ये ना सोचेंगे कि शिफ्ट 1 में इतने क्वेश्चन 80% अटेम्प्ट हुआ है तो हम लोग को भी 80 करना ही करना है। नहीं, जरूरी नहीं है कि शिफ्ट 1 में जितना अभ्यर्थी क्वेश्चन सॉल्व किए उतना ही आपको करना है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी क्वेश्चन की लेवल क्या है रिलेटिव टू शिफ्ट 1। तो जो प्रथम चरण है उसके अपेक्षा आपका पेपर का लेवल जैसा होगा उसके अनुसार सॉल्व कीजिएगा। ये पहले से बर्डन नहीं लेना है कि शिफ्ट 1 से हम लोग को ज़्यादा करना है कम करना है, ये नहीं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के लेवल पे। बाकी बहुत जगह देखा मैंने कि लोग बता रहे हैं कि पेपर काफ़ी ऐसे आएगा तो वैसे आएगा, तो इसके लिए घबराना नहीं है, ये पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है। वो सबके लिए रहेगा, चाहे वो हार्ड हो या इजी हो। आपने जो तैयारी की है अब तक वो बेस्ट किया है। अब इस समय में अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको केवल रिवीजन करना है, नया चीज़ तो बिल्कुल नहीं छूना है। साथ ही साथ अब आपको पूरा जो फुल टेस्ट होता है, अभी आप हो सकता है एक सब्जेक्ट वाइज लगाते होंगे, लेकिन अब आपको पूरा फुल पेपर वाइज लगाना है। जैसे कि आप सामान्य अध्ययन का पूरा फुल टेस्ट दीजिए, एप्टीट्यूड टेस्ट का फुल टेस्ट दीजिए, और लैंग्वेज का देखिए, लैंग्वेज की इग्नोर मत कीजिएगा, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है 1/3, और इंग्लिश में आपको 21 में 9 लाना है। साथ ही साथ आपको हिंदी में 21 नंबर लाना है 70 में, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है। अंतिम समय में इसको अच्छे से रिविजन करना है और प्रैक्टिस तीनों पेपर का करना है। तो नेक्स्ट वीक में आपका सिटी एडमिशन आ जाएगा, इसको लेकर के निश्चिंत रहें, फोकस करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन पे। बाकी मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।